इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में आज संविधान के ऊपर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से वीर सावरकर का मुद्दा उठाया। जब वो वीर सावरकर के बारे में बोल रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने उनसे पूछा कि आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के वीर सावरकर के बारे में क्या ख्याल थे। उसी का जवाब देते हुए उन्होंने ये सब बातें बोली जो आपने अभी सुनी। उसके बाद राहुल गांधी की बातों का जवाब देते हुए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं इस हाउस में। 1970 में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। 1979 में इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को दिया। 1983 में इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और 1980 में उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि सावरकर जैसा सपूत विरले कभी कभी पैदा होता है। इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे। ये जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकते और सावरकर के बारे में झूठ बोलना बंद करे और अपने दादी से माफी मांगे जाके। श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के वीर सावरकर के बारे में क्या विचार थे या क्या विचार हैं, आइए जरा उसके बारे में जानते हैं। 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हुई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी मृत्यु पर बेहद दुख जताया था। उसके बाद 1970 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने वीर सावरकर के नाम पर एक पोस्टल स्टाम्प भी जारी किया था। फिर 1979 में सावरकर ट्रस्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल अकाउंट से 11,000 रुपए का दान दिया था। अगर इस 11,000 रुपए की कीमत हम आज के समय में देखें तो होते हैं लगभग 5 लाख रुपए। 1980 में वीर सावरकर का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाना था। उसके लिए एक ट्रस्ट बना। इस ट्रस्ट के सचिव थे श्री वाकले जी। वाकले जी ने उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक पत्र लिखा इसके विषय में और वाकले जी के पत्र का जवाब देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि वीर सावरकर वाज अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। अब अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद हम श्रीमती सोनिया गांधी जी की बात करें तो 2003 में हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम संसद भवन के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की एक फोटो का अनावरण कर रहे थे। उस समय सोनिया गांधी जी ने APJ अब्दुल कलाम को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कलाम साहब से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की फोटो का अनावरण मत कीजिए, क्योंकि सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की भी तस्वीरें हैं। हम वीर सावरकर को गांधी और नेहरू के समकक्ष नहीं रख सकते हैं। हालांकि कलाम साहब ने उनके इस पत्र को इग्नोर किया था और सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की मूर्ति का फोटो का अनावरण किया था। इसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार वीर सावरकर के ऊपर बोलते हुए ये कहा था कि हम सावरकर जी का विरोध नहीं करते हैं, हम सावरकर जी का सम्मान करते हैं। हम केवल उनकी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, हम उस आइडियोलॉजी को नहीं मानते। Mrinalini, please. And as far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira ji had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. As far as the case of being referred to the government, I think since we are not likely to be in government, the issue will be settled by the government when a case comes before the committee which looks into these matters.
उसके बाद राहुल गांधी तो वीर सावरकर की आलोचना, उनकी चर्चा हमेशा करते ही रहते हैं। जैसे बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो हर चीज की जिम्मेदार पंडित नेहरू को मानती है, उसी तरीके से जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, कांग्रेस भी भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वीर सावरकर को ही मान रही है। बीजेपी पंडित नेहरू से ऊपर नहीं उठ पा रही है तो कांग्रेस और राहुल गांधी वीर सावरकर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में संसद में क्या बोला, जरा ये सुनिए। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. दोस्तों, बीजेपी हर चीज में पंडित नेहरू का नाम लेती रहे और कांग्रेस हर चीज में वीर सावरकर का नाम लेती रहे, जबकि ये दोनों ही हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इन्होंने देश को आजाद करने के लिए हर कुर्बानी दी है। फिर भी ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां आज देश के जो भी हालात हैं उसके लिए अगर इन दोनों महापुरुषों का नाम लेती रहे, इनको जिम्मेदार ठहराती रहे, आप इसको कितना सही मानते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।